नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ DLP चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का दीपक टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक लेथ मशीन पर परफॉर्म होने वाले अलग अलग ऑपरेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो लेथ मशीन पर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशन में फेसिंग ऑपरेशन एंड टर्निंग ऑपरेशन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में एनालिसिस अभी तक किए हैं, जो कि आपको टर्निंग ऑपरेशन ही केवल और केवल आपके सिलेबस में है। आपको फेसिंग ऑपरेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब आप एक्सटर्नली कहीं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ पे आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। और फेसिंग ऑपरेशन को पढ़ाने का मेरा मुख्य पर्पस ये था कि फेसिंग ऑपरेशन की स्टडी से हमारा टर्निंग ऑपरेशन की स्टडी करना और क्या हो गया, आसान हो गया। उसका अंडरस्टैंडिंग करना और मेरे लिए क्या हो गया, ईजिली हो गया। इसलिए हम आपके सामने फेसिंग ऑपरेशन को भी पढ़ाए हैं। अब हम लोग ऑपरेशन से हट करके लेथ मशीन पर जो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उस ऑपरेशन से हट करके एक नए टॉपिक की ओर आगे प्रोसीड करते हैं। उस टॉपिक का नाम है कटिंग टूल नोमेनक्लेचर एंड टूल सिग्नेचर। कटिंग टूल नोमेनक्लेचर एंड टूल सिग्नेचर। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कटिंग टूल नोमेनक्लेचर एंड टूल सिग्नेचर के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में ये क्या है, सिलेबस में मेंशन है। और ये आपके सिलेबस के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले बात आता है कटिंग टूल आखिर होता है तो क्या होता है। देखिए, जब तक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं रहेगा ना, तब तक उसके एक बड़े सिलेबस पर आप कमांड नहीं कर सकते हैं। तो आपको बेसिक का अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए क्या बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, उसके बाद फिर आप फर्दर अगर कोई भी बड़े बड़े टॉपिक के बारे में स्टडी करिएगा तो आपको उसको स्टडी करना क्या होगा, आपके लिए आसान होगा। तो हम लोग सबसे पहले कटिंग टूल नोमेनक्लेचर या टूल सिग्नेचर की स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कटिंग टूल क्या होता है और कटिंग टूल कितने प्रकार के होते हैं। कटिंग टूल जो है, कौन से कटिंग टूल का नाम हम लोग कौन से प्रकार में, किस प्रकार के कटिंग टूल में हम लोग देंगे, ठीक है ना। तो इन सारे टॉपिक के बारे में आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो ये चीज़ जो है से आपको फंडामेंटल है, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि कटिंग टूल आखिर होता है तो क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज कटिंग टूल। और कटिंग टूल का एक और नाम क्या है, आपका कटर भी बोला जाता है। कटिंग टूल का एक और नाम कटर भी बोला जाता है। तो जब हम लोग कोई भी लेथ मशीन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्कपीस से जो अनवांटेड मटेरियल है उस अनवांटेड मटेरियल को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए जो भी टूल, जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी डिवाइस का यूज करते हैं, उसी इंस्ट्रूमेंट को, उसी टूल को हम क्या बोलते हैं, कटिंग टूल या कटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कटिंग टूल या कटर क्या होता है। तो कटिंग टूल या कटर जो है एक प्रकार का टूल है जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, वर्कपीस से जो अनवांटेड मटेरियल है उसको हटाने के लिए यूज करते हैं। तो वर्कपीस से जो अनवांटेड मटेरियल है उसको हटाने के लिए जिस टूल का सहारा लेते हैं तो वही टूल आपका कटिंग टूल या कटर कहलाता है। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कटिंग टूल को यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो कटिंग टूल इज द टूल, कटिंग टूल एक प्रकार का टूल है विच इज यूज्ड टू रिमूव सम मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, वर्कपीस से कुछ मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना, बाय मीन ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। और कैसे, किसके द्वारा, जब टूल और वर्कपीस के बीच में फिजिकली कॉन्टैक्ट होगा और फिजिकली कॉन्टैक्ट होगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, टेंजेंशियली डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और टेंजेंशियल डायरेक्शन के फोर्स के कारण ही क्या हो गया, उसमें डिफॉर्मेशन, यानी कहने का मतलब वर्कपीस से मटेरियल को क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है ना। तो कटिंग टूल एक प्रकार का ऐसा टूल है जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, वर्कपीस से कुछ मटेरियल को रिमूव करने के लिए करते हैं, जो होता है शियर डिफॉर्मेशन के द्वारा होता है। इसी टूल को हम क्या बोलते हैं, कटिंग टूल हम बोलते हैं। तो आपको अब कटिंग टूल आपको समझ में आ गया होगा। कटिंग टूल क्या है, कटिंग टूल एक प्रकार का टूल है जिसका प्रयोग हम लोग वर्कपीस से अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कटिंग टूल के बारे में, यानी कहने का मतलब है कि कटिंग टूल का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो कटिंग टूल का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मेजर कटिंग एजेस या कटिंग पॉइंट्स इन्वॉल्व इन दैट कटिंग टूल, यानी कहने का मतलब कि जब हम लोग किसी वर्कपीस से अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करते हैं तो रिमूव करने के लिए जिस टूल का सहारा लेते हैं उस टूल को ही क्या बोलते हैं, कटिंग टूल बोलते हैं। तो उस कटिंग टूल में कितने संख्या में कटिंग एजेस प्रेजेंट है,
कितने संख्या में कटिंग एजेस प्रेजेंट है, उस आधार पे हम लोग कटिंग टूल का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो कटिंग टूल मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप है क्या, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सेकेंड टाइप है डबल पॉइंट कटिंग टूल, एंड थर्ड टाइप है आपका क्या, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किसे बोलेंगे, डबल पॉइंट कटिंग टूल किसे बोलेंगे, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल किसे बोलेंगे। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किसे कहेंगे। तो चूंकि क्लासिफिकेशन ऑफ कटिंग टूल हम लोग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेजर कटिंग एजेस, और सिंगल कहने का मतलब एक, यानी कहने का मतलब जिस भी कटिंग टूल में अगर केवल और केवल वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करने के लिए केवल और केवल उसमें एक ही केवल मेजर कटिंग एजेस इन्वॉल्व है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो कटिंग टूल किस प्रकार का है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का है। लेकिन जब अगर वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं और रिमूव करने के लिए उस कटिंग टूल में कितने कटिंग एजेस इन्वॉल्व हो, 2 कटिंग एजेस इन्वॉल्व हो, तो हम लोग बोलेंगे कि वो कटिंग टूल किस प्रकार का है, डबल पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है। लेकिन जब अगर किसी भी कटिंग टूल में 2 से अधिक कटिंग एजेस प्रेजेंट हो, तो 2 से अधिक कटिंग एजेस प्रेजेंट होने के कारण हम उस कटिंग टूल को हम लोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोलेंगे। यानी कहने का मतलब कि जिस भी आपका कटिंग टूल में एक अगर कटिंग एज रहेगा तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहलाएगा। फिर अगर किसी भी अगर कटिंग टूल में 2 कटिंग एजेस प्रेजेंट रहेंगे तो हम लोग बोलेंगे डबल पॉइंट कटिंग टूल कहलाएगा। और जिस भी अगर कटिंग टूल में अगर 2 से अधिक कटिंग एजेस मिल जाएंगे तो हम बोलेंगे कि वो जो है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है ना। तो इस तरीके से कटिंग टूल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सेकेंड है आपका डबल पॉइंट कटिंग टूल, और थर्ड है आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। अब इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, डबल पॉइंट कटिंग टूल होता है क्या होता है, और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होते हैं। ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम अभी डिस्कशन कर दिए हैं कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किसे कहेंगे। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को कैसे डिफाइन करेंगे, जब किसी भी कटिंग टूल में अगर केवल और केवल एक ही कटिंग एजेस इन्वॉल्व हो वर्कपीस के मटेरियल को रिमूव करने के लिए, तो हम बोलेंगे कि वो कटिंग टूल कैसा है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। लेकिन अगर वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करना है तो उसके लिए जो कटिंग टूल आएगा उसमें अगर 2 कटिंग एजेस इन्वॉल्व हो रहा है मटेरियल को रिमूव करने के लिए, तो हम बोलेंगे कि वो डबल पॉइंट कटिंग टूल है। लेकिन जब अगर वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं और कटिंग एज में 2 से अधिक कटिंग एजेस है, यानी कहने का 3 या 4 5 6 इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक ना। तो 2 से अधिक अगर कटिंग एजेस आ जाएंगे उस कटिंग टूल में, तो हम बोलेंगे कि वो कटिंग टूल कैसा है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो अब बारी बारी से इन तीनों कटिंग टूल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किसे बोलेंगे, तो बोला गया है इफ द नंबर ऑफ एक्टिव कटिंग एज से ऑन टूल इज ओनली 1, अगर किसी भी कटिंग टूल में केवल और केवल एक ही कटिंग एज एक्टिव है, यानी कहने का मतलब किसी भी कटिंग टूल में केवल और केवल एक कटिंग एज के सहारे से हम वर्कपीस के मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं, तो इस प्रकार के टूल को हम क्या बोलेंगे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए हम डिफाइन कर सकते हैं इफ द नंबर ऑफ एक्टिव कटिंग एज ऑन द टूल, जब कटिंग टूल पर एक्टिव कटिंग एज केवल और केवल कितने संख्या में, ओनली 1 हो, तब हम बोलेंगे इस प्रकार के कटिंग टूल क्या कहलाएंगे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहलाते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे कि इस प्रकार के टूल क्या कहलाएंगे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एसएससी जेई चाहे इसरो की एग्जाम देने जाइए, चाहे बार्क का एग्जाम देने चाहिए, चाहे डीआरडीओ, चाहे फिर स्टेट लेवल के कोई भी जेई का एग्जाम देने जाइए, आपको हर एग्जाम में इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खून में इस एग्जाम्पल को घुसा करके रखेंगे ताकि कहीं भी इसका एग्जाम्पल पूछ दे कि कौन सा मतलब कि कौन सा ऑपरेशन में कौन सा हम लोग कटिंग टूल का सहारा लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आ रहा है कि शेपिंग ऑपरेशन करेंगे, तो शेपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का सहारा लेते हैं। फिर प्लानिंग ऑपरेशन, फिर पार्टिंग टूल, फिर आपका टर्निंग, स्लॉटिंग टूल, ये सारे किस प्रकार का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एग्जाम्पल है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के एग्जाम्पल में कौन कौन आते हैं, शेपिंग आते हैं, प्लानिंग आते हैं, पार्टिंग टूल आते हैं, टर्निंग आते हैं एंड स्लॉटिंग टूल आते हैं। तो ये आपको 6 नेम आपको याद रखना बहुत जरूरी, 1 2 3 4 5
एंड 6, एक बोरिंग भी आता है, एक क्या लिखना है यहाँ पे एंड बोरिंग, एक क्या बोरिंग भी लिखना, ठीक ना। तो बोरिंग में भी हम लोग कौन सा टूल यूज करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं। बोरिंग ऑपरेशन में भी हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं, ठीक ना। तो ये 6 नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो इस चीज़ को याद रखने के लिए हम खुद ही आज एक ट्रिक आपके सामने जनरेट करके लाए हैं, ठीक ना। और ट्रिक को हम लोग गंदी बातों के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिक टू रिमेंबर, इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के एग्जाम्पल को याद रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक बनाए हैं, एक ट्रिक बनाए हैं जिस ट्रिक के माध्यम से हम पूरे नाम क्या करेंगे, आसानी से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक क्या बोला गया है, एक सांप, जैसे कि किसी के घर में क्या होता है, सांप घुस जाता है, तो देखा गया कि सांप जो है पहले आएगा तो पायदाना रहता है ना, गेट पर क्या रहता है, पायदाना। पायदाना को हम लोग कभी पायदाना को मतलब कि कभी पायदाना की जगह पर हम लोग क्या रखते हैं, बोरा रखते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें कि एक सांप एक कमरा में एंट्री करता है, तो सबसे पहले गेट से एंट्री करेगा, और गेट से एंट्री करेगा तो पहले कहाँ पे, बोरा पर आया, और बोरा से फिर आगे बढ़ करके आपके पलंग पर जाकर के क्या हुआ, लेट गया और टर्न करने लगा, इस तरीका से टर्न करने लगा पलंग पर, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर हम एक क्या बनाए, एक ट्रिक बनाए कि एक सांप जो है, एक सांप पलंग और बोरा पर, एक सांप पलंग और बोरा पर टर्न और लौट रहा था। जैसे ही हम देखें कमरा में क्या देखें कि एक सांप पलंग और बोरा पर टर्न और लौट रहा था, यानी कहने का मतलब एक सांप पलंग और बोरा पर क्या, पलंग देख रहे हैं और फिर पायदाना होता है, ठीक है ना। पायदाना के जगह पे हम लोग क्या बोल दिए, बोरा बोल दिए, ठीक ना। तो एक सांप जो था से क्या हो रहा था, पलंग और बोरा पर टर्न कर रहा था, इस तरीका से सांप इसी तरीके से टर्न करता है, टर्न कर रहा था और लौट रहा था। बस इतना आपको जेहन में ये याद रहेगा, ये ट्रिक आपको, ये लॉजिक, ये शब्द याद रहेंगे, आपको एक एक नाम ऑलरेडी आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो एक सांप, एक कहने का मतलब सिंगल, एक कहने का मतलब सिंगल। तो इसमें जितने भी दिलों के बारे में बताए हैं, ठीक ना, सारे को आपको दिलों में इसको एंट्री कर देना, दिलों में इसको जगह दे देना, ठीक ना। आपको इन सारे टर्म को आपको कहाँ पे, दिलों में आपको जगह दे देना। अब एक कहने का मतलब क्या हो, एक कहने का मतलब सिंगल, और सिंगल कहने का मतलब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और सांप, सांप कहने का मतलब शेपिंग, सांप कहने का मतलब सांप से क्या बना, शेपिंग बना है। उसके बाद पलंग कहने का मतलब पलंग से क्या बना, प्लानिंग बना है। फिर उसके बाद और बोरा, और को आपको केवल सेंटेंस को बनाने के लिए यूज किया, और बोरा कहने का मतलब हुआ बोरिंग, बोरा कहने का मतलब बोरिंग हो गया। पार मतलब पार्टिंग ऑपरेशन, और टर्न मतलब जो टर्निंग ऑपरेशन पढ़े हैं उस ऑपरेशन में कौन सा कटिंग टूल यूज करेंगे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करेंगे। तो टर्न मतलब टर्निंग, और लोट मतलब LOT, लोट हुआ ना, लोट, ठीक ना। तो लोट से ही स्लोट बना है, और लोट से ही स्लोट बना, यानी स्लोटिंग ऑपरेशन। यानी कहने का मतलब ये 6 ऑपरेशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करेंगे। तो ये ट्रिक आपको याद रहेगा। तो आपको ऑलरेडी आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कौन कौन ऑपरेशन में यूज होते हैं वो आराम से आप बता सकते हैं। और इससे हम एक ब्रांडेड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आपका क्या है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, ठीक है ना। तो इस ट्रिक को कैसे याद रखेंगे, एक सांप पलंग और बोरा पर टर्न कर रहा था और लेट रहा था। तो एक से आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सांप मतलब कि शेपिंग हो गया, सांप पलंग पर, पलंग मतलब कि पलंग कहने का मतलब प्लानिंग, और तो आपको शब्द मिलाने के लिए बोरा मतलब बोरिंग, बोरा पर मतलब पार्टिंग, टर्न कर रहा था और लेट रहा था, टर्न कहने का मतलब टर्निंग ऑपरेशन, और लेट मतलब कि स्लॉटिंग ऑपरेशन। तो यानी कहने का मतलब कि शेपिंग ऑपरेशन करिए, चाहे प्लानिंग ऑपरेशन करिए, चाहे फिर पार्टिंग ऑपरेशन करिए। पार्टिंग कहने का मतलब 2 भाग में बांटना, वर्कपीस को 2 भाग में बांटने के लिए जो ऑपरेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पार्टिंग करते हैं, पार्टिंग ऑफ, यानी कि कट करना बीच से, ठीक है ना। तो इसके बारे में पहले हम बता चुके हैं, ठीक है ना, क्लास में। टर्निंग को हम लोग तो अभी तक मतलब कि कम से कम 15 लेक्चर टर्निंग ऑपरेशन पे ही चले, ठीक है ना। बोरिंग ऑपरेशन, बोरिंग कहने का मतलब कि किसी भी वर्कपीस पे क्या, वर्कपीस में क्या करना, होल करना होता है, तो उसमें बोरिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है ना। तो बोरिंग में हम लोग कौन सा टूल यूज करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं। फिर उसके बाद क्या, स्लॉटिंग, लोट मतलब स्लॉटिंग। तो स्लॉटिंग ऑपरेशन में भी हम लोग कौन सा टूल यूज करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं। तो ये 6 नाम आपको क्या करना है, आपके दिलों में ये जगह बना, दिलों के में आपको इसको जगह बना करके रखना है, ठीक है ना। तो ये 6 नाम आपको, हमें विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा। कैसे करना है, एक सांप पलंग और बोरा पर टर्न और लेट रहा था, टर्न और लौट रहा था। तो एक मतलब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सांप मतलब कि शेपिंग,
पलंग, पलंग मतलब प्लानिंग, और बोरा, बोरा मतलब कि बोरिंग, पर मतलब पार्टिंग, लोट मतलब कि ये टर्न कर रहा था, टर्न मतलब कि टर्निंग, और लोट मतलब स्लॉटिंग। ठीक है ना, बस इतना नाम याद रहेगा, आपको आराम से एग्जाम में क्वेश्चन आराम से निकल करके आ जाएंगे। बस ये ट्रिक आपको जेहन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कि आपको काम आएगा। अब ये क्यों बनाए भैया, जब हम याद करने चल रहे थे तो ये नाम हमें याद नहीं आ रहे थे। कभी कभी शेपिंग को हम लोग डबल पॉइंट कटिंग टूल में एंट्री कर देते थे, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में एंट्री कर दे रहे थे, जिससे हमारा क्या हो रहा, आंसर इनकरेक्ट हो रहा था। तो इससे हम क्या सोचे कि एक ट्रिक क्यों ना बना जाए जिससे कि हमेशा के लिए क्या हो, आपका प्रॉब्लम ही क्या हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है ना, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ट्रिक क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं डबल पॉइंट कटिंग टूल। तो डबल पॉइंट कटिंग टूल यानी कहने का मतलब जिस कटिंग टूल में कितने कटिंग एजेस प्रेजेंट हो, 2 कटिंग एजेस प्रेजेंट हो, तो उस प्रकार के कटिंग टूल को हम लोग डबल पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। और इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक ही एग्जाम्पल आता है, एक एग्जाम्पल आता है आपका ड्रिलिंग टूल के बारे में। ड्रिलिंग टूल के कैटेगरी में, ड्रिलिंग टूल में आपको आता है डबल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं कि डबल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है। तो डबल पॉइंट कटिंग टूल को डिफाइन किया गया, इफ द नंबर ऑफ एक्टिव कटिंग एजेस ऑन द टूल, जब अगर टूल पर कटिंग एजेस, नंबर ऑफ एक्टिव कटिंग टूल, इफ द नंबर ऑफ एक्टिव कटिंग एजेस ऑन द टूल, जब भी किसी भी कटिंग टूल पे एक्टिव कटिंग एजेज केवल और केवल 2 प्रेजेंट हो, 2 से ज़्यादा भी नहीं, नहीं 1 नहीं 2 से ज़्यादा, केवल और केवल कितना, 2 कटिंग एजेज प्रेजेंट हो, देन सच टाइप ऑफ टूल इज नोन एज डबल पॉइंट कटिंग टूल। तो इस प्रकार के कटिंग टूल क्या कहलाते हैं, डबल पॉइंट कटिंग टूल कहलाते हैं। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो टूल यूज करते हैं उस टूल का ड्रिलिंग टूल बोलते हैं, और वो ड्रिलिंग टूल किस प्रकार का टूल है, डबल पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है ना, तो ड्रिलिंग टूल ही केवल और केवल आपको दिलों में रखना है डबल पॉइंट कटिंग टूल के एग्जांपल में। तो डबल पॉइंट कटिंग टूल के एग्जांपल में केवल और केवल कितना, एक ही एग्जांपल आता है, कौन सा, ड्रिलिंग टूल। यानी कहने का मतलब कि ड्रिलिंग ऑपरेशन हम लोग कौन सा कटिंग टूल यूज करते हैं, डबल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं, उस टूल को ड्रिलिंग टूल भी हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो आपको याद आ गया होगा, पहला आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का किस तरीके से याद रहते, एक सांप पलंग और बोरा पर टर्न और लेट रहा था, एक मतलब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, पलंग एक सांप, सांप मतलब कि शेपिंग, पलंग मतलब प्लानिंग, और बोरा, बोरा मतलब बोरिंग, पर मतलब पार्टिंग, ये टर्न मतलब टर्निंग, और लोट मतलब स्लॉटिंग। ठीक है ना, तो आपका 6 नाम आसानी से याद हो गया होगा। डबल पॉइंट कटिंग टूल में कितना नाम, एक ही नाम आ रहा था, वो क्या था, ड्रिलिंग। कैसे कैसे इसको याद रखिएगा, डी से डबल और डी से ड्रिलिंग, डी से डबल और डी से ड्रिलिंग, और इसमें केवल और केवल कितने नाम आते हैं, एक ही ऑपरेशन होते हैं, वो ऑपरेशन ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में डबल पॉइंट कटिंग टूल का ही हम सहारा लेते हैं। फिर इसके बाद जो भी अगर और नाम आएगा, जो आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और डबल पॉइंट कटिंग टूल के छोड़ करके कुछ भी नाम आएगा, उसको हम नाम देंगे किसमें, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में। यानी कहने का मतलब कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल किसे कहेंगे, जब भी किसी कटिंग टूल में एक्टिव कटिंग एजेज की संख्या आपका 2 से अधिक हो जाए, यानी 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, 5 भी हो जाए, 6 भी हो जाए, 7 भी हो जाए, या इनफाइनाइट भी हो जाए, तो इस प्रकार के कटिंग टूल को हम क्या बोलेंगे, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोलेंगे। क्या बोले, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोलेंगे। तो यहां पे बोला गया, इफ द नंबर ऑफ एक्टिव कटिंग एजेस ऑन द टूल आर मोर देन 2, जब अगर टूल पर एक्टिव कटिंग एजेस की संख्या 2 से अधिक हो, देन सच टाइप ऑफ टूल इज कॉल्ड एज, तब इस प्रकार के कटिंग टूल को क्या बोलेंगे, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हम बोलेंगे। इसके एग्जांपल में क्या कहता है, इसके एग्जांपल में आपको आते हैं मिलिंग ऑपरेशन, हॉबिंग टूल, फिर ग्राइंडिंग और हेक्सो ब्लेड। तो ये नाम आपको याद रखना है। तो ये याद नहीं रखना, केवल और केवल आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और डबल पॉइंट कटिंग टूल में याद रखेगा नाम, और इसके अलावा कुछ भी नाम आएगा तो उसको आपको कहीं पे एंट्री कर देना, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में यूज कर देना है। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का, केवल और केवल किसमें, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एग्जांपल याद रखना, और डबल पॉइंट कटिंग टूल का। तो डबल में तो केवल और केवल एक नाम ड्रिलिंग आता है, सिंगल में आपको हम एक ट्रिक बनाए, एक सांप पलंग और बोरा पर क्या हो रहा था, टर्न और लेट रहा था, टर्न और लोट रहा था। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका सारा का सारा आपका क्या हुआ, टाइप्स ऑफ कटिंग टूल कंप्लीट होता है। ठीक है ना, अब इसको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आए हैं आईईएस में,
या गेट में, ये दोनों के सिलेबस में है, इवन आपका इसरो के सिलेबस में भी है, एसएससी जेईई के सिलेबस में भी है, ठीक है ना। इसीलिए हम इस टॉपिक को पहले फंडामेंटली आपको डिस्क्राइब किए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आईईएस 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन के बारे में। ये क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से हमको एक ट्रिक याद आएगा, एक सांप पलंग और बोरा पर क्या हो रहा था, टर्न कर रहा था और लौट रहा था, टर्न कर रहा था और लौट रहा था। विजुअलाइज करिए, जो बोल रहे उस चीज़ को विजुअलाइज करिए। तो एक हेक्सो में हेक्सो ब्लेड, यानी कहने का ये तो होगा नहीं, मिलिंग कटा ये भी नहीं होगा, ग्राइंडिंग नहीं होगा। ये पार्टिंग, पार मतलब क्या होता है, पार्टिंग। एक सांप क्या हो रहा था, एक सांप पलंग और बोरा पार मतलब पार्टिंग, पार मतलब पार्टिंग, पार से पार्टिंग, ठीक है ना। तो पार्टिंग टूल आपका किस में आएगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो पार्टिंग टूल किस प्रकार का टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से एक गेट 2017 में आया है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के मतलब कि ब्रांच में, ठीक है ना। तो इसमें बोला गया है, आपका ऑपरेशन नाम दे दिया, टर्निंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन, बोरिंग ऑपरेशन, मिलिंग ऑपरेशन आर द कॉमनली यूज्ड, सॉरी कहां से क्या हो गया, हाँ। तो गेट 2017 के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें बोला गया है टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, मिलिंग आर कॉमनली यूज्ड मशीनिंग ऑपरेशन, यानी कहने का मतलब ये ऑपरेशन हम लोग मशीनिंग ऑपरेशन में ये ऑपरेशन को यूज कर रहे हैं। एमंग दीज, इनमें से द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो इनमें से जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो कौन से ऑपरेशन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पर ही पूछे जाते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एग्जाम्पल ही हमेशा पूछा जाता है। तो वो जो ट्रिक है आपको दिलों में हमेशा एंट्री करके ही रखना है, दिलों में उसको घुसा करके ही रखना है, ठीक है ना। तो हम लोग ने देखे थे कि क्या ट्रिक देखे थे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए, कि एक सांप पलंग और बोरा पर टर्न और लौट रहा था। तो यहाँ पे देखते एक मतलब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में बोला, सांप मतलब शेपिंग इसमें नाम है, नहीं है। पलंग मतलब प्लानिंग नाम है, प्लानिंग भी नहीं है, चलिए ठीक है। फिर बोरा तो बोरिंग है, बोरिंग इसमें नाम है, चलिए एक बोरिंग नाम है। तो एक बोरिंग जो आएगा किस में आएगा, आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में। पर मतलब पार्टिंग इसमें नाम है, पार्टिंग भी इसमें नाम नहीं दिया है ऑपरेशन का, यानी कि पार्टिंग इसमें नहीं तो नहीं यूज करेंगे। फिर टर्न मतलब टर्निंग है इसमें, तो टर्निंग भी है। और लोट मतलब लोटिंग, यानी कहने का मतलब लोटिंग, ये स्लॉटिंग इसमें है किसी का नाम नहीं है, यानी कहने का मतलब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में ये ऑपरेशन में से टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग एंड मिलिंग में से केवल दो ही नाम है जो कि किस में आते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में आते हैं। तो कौन नाम है, टर्निंग एंड बोरिंग। तो टर्निंग एंड बोरिंग कौन से ऑप्शन में है, टर्निंग एंड बोरिंग आपके ऑप्शन सी में है। तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा, इस तरीके से करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन सी आपका 100% क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीका से हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कटिंग टूल की स्टडी किए। तो आज के लेक्चर यही एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कटिंग टूल नोमेनक्लेचर के बारे में, यानी कहने का मतलब कटिंग टूल में कौन कौन से टर्म इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विथ DLP।